Assalamualaikum dear students. First of all, welcome back to my YouTube channel. Dear students, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसको समझा था। इसके अलावा हमने मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उनको स्टडी कर सकें। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी ना सिर्फ हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आउटवर्ड अपेयरेंस मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हमारी मदद करती है, इसके साथ साथ हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप को स्टडी कर सकते हैं, उनके साइज़ को स्टडी कर सकते हैं, उनके कलर को स्टडी कर सकते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरतीब को स्टडी कर सकते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम ऑर्गन्स वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। इसमें मसलन हम इसमें शेप ऑफ प्लांट लीव्स को स्टडी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़ को स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में हमारी मदद करती है। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये जानदारों के अंदरूनी जिस्मानी ढांचे यानी इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली ह्यूमंस को स्टडी करने में हमारी मदद करती है। एनाटॉमी के ज़रिए हम डिज़ीज़ डायग्नोस कर सकते हैं, यानी ये हमारी बीमारियों को तशख़ीस करने में हमारी मदद करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है। मसलन हम इसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स को ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है वो किस तरह काम करती है, जिस्म के काम करने का तरीका हम इसमें समझ सकते हैं। मसलन हम इसमें ये समझ सकते हैं कि किस तरह जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मिलकर हम डिफरेंट सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को किस तरह चलाते हैं। जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह जो है वो पूरी बॉडी के अंदर वाइटल सब्सटेंसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह के हम इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह हम सांस लेते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को स्टडी कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, एट्सेट्रा। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू, स्किन टिश्यू वगैरह। अब जो हिस्टोलॉजी जो है वो हमारी डिज़ीज़ डायग्नोसिस में मदद करती है, ड्रग को स्टडीज़ करने में हेल्प करती है, ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में हमारी मदद करती है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं। इसमें इसका मतलब है कि सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई है। बायोलॉजी की ये ब्रांच हमें ज़िंदगी की बुनियादी सतह को समझने में हमारी मदद करती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। साइटोलॉजिस्ट जो है मतलब वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल्स के बारे में स्टडी किया, उन्होंने सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उनकी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं सेल की ऑर्गेनेलिस को स्टडी किया, उन्होंने सेल डिवीजन के मैकेनिज़्म को भी जो है वो स्टडी किया साइटोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह सेल्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए काम करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल से मुराद मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ फैट होते हैं। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं, यानी मेडिसिन बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जीन्स में चेंज करके उनको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारी मदद करती है, लाइफ प्रोसेसेस को समझने में हमारी मदद करती है। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के इब्तदाई नशोनुमा का मुतालिया करते हैं, यानी इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। मसलन एक फर्टिलाइज्ड एग से वो एक बेबी किस तरह डेवलप होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी के ज़रिए जो साइंटिस्ट हैं वो टिश्यूज़ और ऑर्गन फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं, पैदाइशी बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं और इनका इलाज और इनकी प्रिवेंशन को स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह जो खसूसियात हैं, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो वालिदैन से बच्चों तक ट्रांसफ़र होती हैं। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं और बेटर वैराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि वो करैक्टरिस्टिक्स जो वालिदैन से औलाद में यानी बच्चों में मुंतकिल होती है, इसमें आई कलर आ जाता है, हाइट आ जाती है और हेयर टाइप वगैरह जो है वो शामिल है।